जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी मेंस से रिलेटेड चल रही है सीरीज, ठीक है। ये इसका चौथा वीडियो है, चौथे डे 4 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये डे 4 में मैंने दिया था और कुछ छात्रों ने लिख कर भेजा भी था। जो नहीं लिख रहे हैं, देखिए उनके लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा कि अगर आप प्रश्नों को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मेरे बताए हुए प्रश्न मत लिखिए, या जो भी है कहीं से लिखिए, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मत लिखिए आप, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं से लिखिए, चाहे पीवाईक्यू उठा लीजिए, चाहे जैसे भी, कहीं से भी आप लिखते रहिए। नहीं लिखेंगे तो आप समझ लीजिए कि पीसीएस बनने का सपना आपका ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। आप पीसीएस नहीं बन सकते अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है और अभी समय है, आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। मैं आपको इस वीडियो में, मेरा जो फोकस होता है वो मॉडल आंसर से ज़्यादा होता है फोकस, कि आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातों को बताया जाए जिससे कि आपका नंबर बढ़ सके। अगर आप प्रत्येक नंबर में 0.5, प्रत्येक जो क्वेश्चन है अगर उसमें आप 0.5 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आते हैं तो आप समझिए 20 क्वेश्चन होता है तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा आएंगे। यानी कि अगर आपको 95 नंबर मिल रहे हैं तो आपको उसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 100 के आसपास आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ है जिसको कि शायद ही कोई बताता हो, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो ये GS 5 और 6 का स्पेशली मैं करवा रहा हूँ एकदम शुरुआत से। अगर आपको आंसर राइटिंग आपने कभी नहीं करी है फिर भी आप इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। डे 1 से लेकर के डे 4 तक के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। उसके पहले मैंने सबसे पहले जब शुरुआत करा था तो GS 5 और GS 6 का जो सिलेबस है, सिलेबस को मैंने डिकोड किया था। सिलेबस को अगर आप डिकोड नहीं करेंगे, अपने आप डिकोड नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पेपर पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन से टॉपिक में आएगा। देखिए जैसे मैंने सिलेबस को डिकोड किया और उसमें बताया आपको ये प्रश्न किस में से आएगा, टॉपिक नंबर 20 से, ठीक है। और वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि 20वां टॉपिक कौन सा है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। GS 5 का ये प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज भी मैं एक प्रश्न दूंगा आपको, उसको आप करके टेलीग्राम चैनल पे डालिएगा, ठीक है। चलिए, जो डिस्कशन वाला है उसमें आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप मोटिवेट करिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसको, और आप इसको मतलब शेयर करवाइए और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए। चलिए चैनल को देखिए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले जब हमारे पास प्रश्न आता है सामने, जब आप पेपर सामने आए आपके, जब भी, ठीक है, तो आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड, जैसे 20 प्रश्न होते हैं तो एक बार सरसरी निगाह से 30 से 40 सेकंड के लिए आप उसको पूरा एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है, पेपर को। ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर मिला और एकदम से मतलब ताबड़तोड़ तरीके से लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा मत किया करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि वो सही रणनीति नहीं होगी। कामयाब है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है कि आप उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए, पहले पेपर जब आपको मिलता है वहाँ पे तो थोड़ा सा 30 से 40 सेकंड आप उसमें दे दीजिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार, शुरू से लेकर अंत तक पेपर को देखिए कि कैसा प्रश्न पूछा है। उसके बाद जब आप जब आंसर और वो क्वेश्चन वाली सीरीज Q&A वाली जो बुकलेट खोलते हैं, उसमें आपको जब प्रश्न दिखता है सामने तो आपको ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपके दिमाग में 3-4 बातें आनी चाहिए। यही बोलता हूँ मैं कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। क्या क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, ये प्रैक्टिस से आएगा, अभ्यास से आएगा, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, ठीक है। तो ये याद रखना। जैसे आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि ये एक ही पार्ट में पूछा है, ठीक है, इसमें एक ही मेन बॉडी है, ठीक। दूसरा, आपको देखना है कि क्या मैं इसमें मैप बना सकता हूँ, तो मैप बिल्कुल बना सकते हैं आप इसमें, ठीक है, मैप बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें कि टेलेंडर जो वर्ड है वो क्या है, तो प्रकाश डालिए। तो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, आपको सीधे सीधे चीज़ों को बता देनी है, ठीक है, प्रकाश डाल देना है आपको, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका या इस तरीके का वर्णन करना है, ठीक है, कि पहले आप सकारात्मक दिखाइए फिर नकारात्मक, ऐसी कोई लिखा नहीं है, आलोचना वगैरह सब नहीं है। प्रकाश डालना है, सीधे सीधे आप प्रकाश डालिए। देखिए हम देखते हैं इसमें जो ये प्रश्न है, ये इसको जो लिखा हुआ है इसमें ये मॉडल आंसर नहीं है, ये एक तरीके से आपको एक, आपके लिए एक गाइडलाइंस है, आपके लिए एक रूपरेखा है। आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप इससे बेहतर लिख सकते हैं, ठीक। देखिए उत्तर प्रदेश, अब चूँकि देखिए इसमें जो इन्होंने लिखा है
भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ये बहुत कमज़ोर सा इंट्रो है ये, ठीक है, बहुत कमज़ोर सा इंट्रो है, मतलब एकदम सिंपल सा लिख दिया है। इंट्रो में मैं इनको अगर नंबर देने की बात आएगी तो मैं मतलब 1 नंबर दूंगा, बस 1 से कम ही, ठीक है, 1 से कम ही नंबर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको इस तरीके से लिखिए, जैसे आप पर्यटन जो सांख्यिकी है 2022 वाली, ठीक है, अभी शायद 2023 वाली नहीं आई है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कई बार ट्वीट करते रहते हैं, कई बार अपने भाषणों में, अपने इसमें बोलते रहते हैं स्पीचेज़ में, कि उत्तर प्रदेश जो है वो अभी घरेलू पर्यटक के मामलों में, और घरेलू में फर्स्ट है, घरेलू में तो फर्स्ट हो गया है, ठीक है, और जो विदेशी पर्यटकों के मामले में है उसमें वो द्वितीय स्थान पे है, ठीक है, सेकंड प्लेस पे है। हालांकि अगर आप 2022 वाला जो पर्यटन सांख्यिकी वाला वो है देखेंगे रिपोर्ट, तो उसमें शायद 7वें स्थान पे है, 6वें या 7वें पे है शायद, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा एक बार। तो ये उससे शुरुआत कर सकते हो आप, ठीक, उससे आप इसको शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। अब चूँकि सीधे सीधे इसमें पूछा है कि पर्यटन की संभावनाएं क्या है, तो पर्यटन की जो संभावनाएं हैं आप इसमें यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग ये ठीक डाला है, ये सही किया है। इसको 1 मिनट, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जब कॉपी चेक हो रही है एक तरीके से, तो इसको अच्छे से करते हैं। ये अच्छा है, ठीक है, इस तरीके का जो ये तरीका है वो गुड, ठीक है, इस पर ये मैं लिखूँगा कि ये तरीका गुड है, मतलब वो पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले वो तरीके की बात कर रहे हैं। इस ऐसे ही देना है, हेडिंग सब हेडिंग दे के ही लिखना है, ठीक है, हेडिंग और सब हेडिंग, एक हेडिंग डाला उसके नीचे सब हेडिंग डाल दीजिए, कोई सा भी एक, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके कॉपी में। देखिए उत्तर प्रदेश, अब ये पर्यटन, अब यहाँ पे ये क्या कर सकते थे, थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए आप पर्यटन की संभावनाएं लिखते और उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे ये बनाते आप, क्या चीज़, ऐसे बना लेते छोटा सा डायग्राम, इसमें आप दिखा सकते थे क्या क्या संभावनाएं हैं, ऐसे पहले दिखा देते, जैसे कि धार्मिक जो वो हैं क्षेत्र, धार्मिक जो स्थल हैं, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्थल हैं, ठीक, उसके अलावा जो वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह हैं, यानी कि पारिस्थितिकी स्थल हैं, ठीक है, जल वाला है ये पर्यटन, जल में संभावनाएं, ठीक है, कृषि का है, कृषि पर्यटन है, उसके बाद साहसिक वाला है, ठीक है। इस तरीके से एक बना देते हैं यहाँ पे छोटा सा, जितना बड़ा मैंने बनाया है इतना ही बड़ा, तो आपका ये मतलब ये जो आंसर है ये अच्छा, मतलब इसमें जो प्रेजेंटेशन वाली बात है वो अच्छा निखर कर सामने आएगी। फिर उसके बाद आप दिखाइए कि उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों के मामले में ये, अब देखिए ये वाला, ये वही पुराना वाला लिखा हुआ है, तो ये अभी शायद इस तरीके से ये तो पुराना ही दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिखा सकते हो आप जो 12 जो मेगा पर्यटन स्थल घोषित किया हुआ है उसमें कौन कौन से सर्किट हैं, रामायण सर्किट हैं, बौद्ध सर्किट हैं, ये सब दिखा सकते हो, ठीक है। यूनेस्को की जो धरोहर हैं वो उनको दिखा सकते हो। इको पर्यटन मैंने बताया, हेरिटेज आर्क है, हेरिटेज आर्क कौन सा है, इसका प्रश्न 2 बार पूछ लिया है, एक बार 2018 में पूछा था, एक बार शायद 2022 में पूछा है, 22 या 23 में पूछा है, कहीं पूछा है, ठीक है। तो हेरिटेज आर्क कौन सा है, एक तो आगरा हो जाता है, ठीक है, एक आगरा, एक इधर आपका लखनऊ और एक वाराणसी, तो ये ऐसे हेरिटेज आर्क ऐसे बनता है, यहाँ आगरा आता है, ऐसे 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 बन जाता है वो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। जल पर्यटन मैंने बताया आपको, जल पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, मिर्ज़ापुर और ये इस क्षेत्र में जहाँ पे हैं इस तरीके के, जैसे वाराणसी में हो गया, तो वाराणसी में जैसे गंगा विलास क्रूज है, इसको आप उदाहरण डाल सकते हो उदाहरण में। साहसिक जो है पर्यटन, साहसिक पर्यटन में भी देखिए आप कई जगहों पर इस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे चित्रकूट और मिर्ज़ापुर में ये चल रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कृषि आधारित ग्रामीण जो पर्यटन है वो है, प्रो पुअर पर्यटन है, ठीक है, प्रो पुअर पर्यटन है, इस तरीके से। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी है, बहुत सारे हैं, संभावनाएं इतनी हैं कि आप उसको लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन वो जो तरीका मैंने बताया वैसे ज़रूर लिखना है आपको। यहाँ पे संभावनाएं लिखिए और संभावनाएं लिखने के बाद एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए ऐसे, ठीक है, चाहे इस तरीके से बना दीजिए, ये वाला डायग्राम बना दीजिए, इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है, ये बना दीजिए, अच्छा लगेगा ये, ठीक है, इसमें नहीं बनाया है यहाँ पे, ये थोड़ा बना देने से बेहतर हो जाता, अच्छा बन जाता है ये, ठीक। तो ये हो गया, ये जल कृषि हो गया। इसके अलावा भी जैसे कुजाइन वाला है, ठीक है, वेडिंग डेस्टिनेशन वाला है, वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे लोग ताजमहल में आके ताजमहल के आसपास आते हैं और ताजमहल में अपनी जो शादी है वो वहाँ पे करते हैं, तो वो वेडिंग डेस्टिनेशन बोलते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग जो होता है उस तरीके से आप दिखा सकते हो इसको, ठीक। तो बहुत सारी इसमें हैं, ठीक है। कुजाइन वाला है, खाने वाला, खाद्य वाला भी है, हर जगह का अलग अलग आप
दिखा सकते हो, एक सेंटर पॉइंट बना के आप दिखा सकते हो। विविध धर्मों के जो स्थल हैं वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये आपको एक बता दिया ये तरीका कि इतनी संभावनाएं हैं, ठीक है, ये संभावनाएं हैं। अब आपने मेन बॉडी में ये सारी चीज़ें वो पूछ रहा था, बता दिया आपने। उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है इन संभावनाओं का दोहन करने के लिए, ये आपको प्रयास दिखाना पड़ेगा। क्यों पूछा नहीं है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, इसमें एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए कि इन संभावनाओं का दोहन कैसे होगा या क्या रणनीति अपना रही सरकार, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे दिखाया है, संभावनाओं को भुनाने के लिए या दोहन करने के लिए प्रयासरत है। क्या क्या? जैसे देखिए ये पर्यटन नीति 2022 है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो 12 मेगा वो हैं मेगा पर्यटन सर्किट हैं, उनकी सबकी घोषणा की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना है, इसमें करीब करीब 300 करोड़ का जो बजटीय आवंटन है वो किया जाता है। हृदय योजना हो गई, और संरचना विकास पे जोर दिया जा रहा है। आप देखिए अवसंरचना विकास पे आप बेहतर काम किया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। सड़क परिवहन, चाहे आप मेट्रो ले लीजिए, RRTS ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें एक रोप वे वाला भी जोड़ के दिखा सकते हो आप, रोप वे है ना, वो भी चल रहा है, वाराणसी में है, उधर है, चित्रकूट वगैरह में है, ठीक है, वो भी दिखा सकते हो आप, ये है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ याद आता है तो वो भी दिखा सकते हो। जैसे हृदय हो गया, हृदय परियोजना हो गया, ये पर्यटन मुख्यमंत्री पर्यटन विकास स्थल हो गया। इसके अलावा जो आपको अगर याद आए कि क्या प्रयास कर रहा है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, जैसे एक तो ये भी है शायद कि जो 50 साल से पुराने जो स्थल हैं उनको वो हेरिटेज घोषित कर रहे हैं ये, इस तरीके से। किसी का अगर मान लो कोई महल है या कुछ है तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे प्रयास चल रहे हैं। इनके अलावा भी हैं कुछ जो याद आए आपको इसमें दिखा सकते हो। अवसंरचना को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि आप इसमें 13 जो एक्सप्रेस वे हैं वो दिखा सकते हो, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिखा सकते हो, ठीक है, और भी मेट्रो का विकास दिखा सकते हो, ठीक है। ये सारे कनेक्टिविटी में आएंगे, है ना। तो ये है। अब ये आपने दिखा दिया, उसके बाद आप कंक्लूज़न जाओ। आपने दिखा दिया इंट्रो, ठीक है, इंट्रो हो गया, मेन बॉडी हो गई, और फिर आपको आता है कंक्लूज़न। मेन बॉडी में एक ही चीज़ पूछा था तो वो एक चीज़ में दिखा दिया हमने सारा। आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे कुछ 2-4 लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन में आप कुछ जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियाँ हैं पर्यटन के बीच में, उसको भी दिखा सकते हो। वैसे पूछा नहीं गया है, दिखा दिया तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसको इस तरीके से कंक्लूज़न में देखते पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। समग्र रूप से यदि उत्तर प्रदेश को भारत की GDP में योगदान बढ़ाने के लिए पर्यटन की अपार संभावनाओं को हकीकत में बदलना होगा, जिसके लिए निवेश, अवसंरचना विकास, पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का विकास इत्यादि पर तेज़ी से कार्य करना पड़ेगा। तो यानी कि इन्होंने थोड़ा सा इसमें दिखा भी दिया कि भाई इन चीज़ों की कमी है या कम हैं लेकिन कम है, तो इनको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। मान लो छोटे छोटे जगहों से छोटे छोटे उस पर जाना है, मान लो जो बहुत शॉर्ट रास्ते हैं, मतलब 2-4-10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर इस तरीके से, तो उस पर कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब वहाँ खड़े हैं 10-10, 15-15 मिनट, आधे घंटे कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर 5 मिनट पे आपको एक सवारी वहाँ पे मिलनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। बाकी EV वगैरह का ये सब इस्तेमाल वगैरह करना चाहिए, ये है, ठीक है। तो ये रहा पर्यटन की जो संभावनाएँ हैं वो बता दिया आपने। बृहत्तर संभावनाएँ हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इंट्रो को कि यहाँ पे बृहत्तर संभावनाएँ हैं जिनका प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। दिखा सकते हो आप कि इसका जो योगदान है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बता दिया। आई होप आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा ये। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए डे 5 का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। डे 5 का क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ये टॉपिक नंबर 12 का 5वां पॉइंट है, 12वें का टॉपिक का 5वां सब पॉइंट एक तरीके से, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप इसमें, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं, मैप वाला, जैसे कि इसमें मैप नहीं डाला है लेकिन मैप आप डाल सकते हैं। जैसे आप इसमें बना दीजिए ऐसे, ठीक है, यूपी का मैप बनाइए, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा कम बना है, अच्छा। और आप दिखाइए, जैसे हेरिटेज आर्क दिखा दीजिए, हेरिटेज आर्क हो गया। फिर यहाँ पे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पे दिखा सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक पर्यटन दिखा सकते हैं, कुछ धार्मिक दिखा सकते हैं, बौद्धों का दिखा सकते हैं, बौद्धों का जो भी आपको याद हो, ठीक है। इस तरीके से वन्य जीव वाला दिखा सकते हो। इधर तराई क्षेत्र में पूरा दिखा सकते हो, ये जो वन्य जीव
पारिस्थितिकी वाला है वो सारा इधर दिखा सकते हो। इस तरीके से आप दिखा सकते हो मैप में, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो दिखाना है। वही सेम चीज़ इसमें भी करना है, इसमें भी मैप दिखाना है आपको, ठीक है। अभ्यास करना है। देखिए आपको इतना अभ्यास कर लेना है कि भारत और यूपी का जो मैप है या वर्ल्ड का, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। इनको बनाने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आप 10 सेकंड में इनको सब बना डालो, ठीक है, एक तरीके से। तो जैसे आप यूपी का बनाए, इसमें भी यूपी का बहुत अच्छा मैप बनेगा और क्षेत्र वाइज आपको दिखाना है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की बात कर रहा है तो दिखाना ही है आपको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। डे 5 का आप आंसर लिख के भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से चेक करके, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।